चलिए सर एआईटीएस बहुत टफ था, हवा ही नहीं लगी बेटा, उनको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है, फिर इसका मतलब हवा में पेपर टफ बना रहे हैं वो। अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, नहीं होना चाहिए। फिर पेपर टफ बनाने से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, पेपर रेलिवेंट बनाने से होता है। अगर किसी एग्जामिनर ने बना दिया, उसको तो पेपर देना नहीं है। अब बात क्या होती है ना, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू 10वीं क्लास का पेपर बना, तो अब तू स्टूडेंट तो रहा नहीं है ना, तो तू अपने हिसाब से बना देगा। तेरे को लगेगा ये तो आता ही होगा, ये तो आता ही होगा, ये तो आता ही होगा, क्योंकि मैं तेरे को रोज पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता है कि भाई पेपर रेलिवेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे एआईटीएस को मतलब वैसे लेके चल रहे हैं, तो अब हो सकता है आपको टफ लगे, अब उनके हिसाब से रेलिवेंसी कुछ और है, मेरे हिसाब से रेलिवेंसी कुछ और है। मैं होता तो वैसा पेपर नहीं बनाता, मैं हमेशा बनाता एक बैलेंस पेपर, क्योंकि इवन इन एडवांस्ड हमारे पास सवाल कुछ आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं एडवांस में, कुछ मीडियम आते हैं, कुछ ही सवाल 3 या 4 या 5 सवाल एक पेपर में कठिन आते हैं। ये मैं अगर बनाता तो ऐसे बनाता। अब तुम रोज आके मेरे सामने एआईटीएस 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 बोलोगे, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मत दे भाई, ठीक है। या दो ही मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूं, दो ही अप्रोच होते हैं, या तो लर्निंग अप्रोच रख लो, तुम अपने आप को इतना तेज मान करके एग्जाम में बैठते हो कि मैं सारी सवाल कर दूंगा, तो फिर वो अलग ही बात है, ठीक है। सर 11th बर्बाद हो गया, प्लीज हेल्प मी। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको लग रहा है पैसे लिए मैंने पढ़ाने के लिए, ठीक है, हर बार थोड़ा हेल्प करूंगा तेरी, ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम समझते नहीं हो, प्यार की भाषा नहीं समझते हो, ठीक है। क्यों हेल्प करूं भाई तेरी, पढ़ा रहा हूं वो कम है, संडे दे रहा हूं वो कम है, 4 बजे की जगह 3:30 बजे बुला रहा हूं वो कम है, इससे ज्यादा क्या करूं मैं, तेरा पेपर दे के आऊंगा मैं। गुस्सा मत दिलाया कर मेरे को, स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, और अगर तू इसी को कंटिन्यू करेगा ना बेटा, 1 साल के बाद तेरे को पता लग जाएगा, 1 साल, ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा। इसी टाइम पर ना अगले साल तू फॉर्म भर के बैठा होगा जेई मेंस का, गधे कहीं के। प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर है, सोल्यूशन भी आप लोगों के अंदर से ही आएगा। और जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही है, जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही है बेटा, हर साल ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी लाइन होती है। मैं आपको बार बार दोबारा से रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्लास कठिन है, ये तुम 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम चाहे जितना पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम हमेशा तुम्हारे से ऊपर की हुई औकात का मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब वहां से अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, बहुत ही कम बच्चों के अंदर कॉमन सेंस होती है कि यार इस एग्जाम में कुछ सवाल कठिन थे, जो नहीं बने उनसे सीख लेता हूं, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, जो करे थे वो सही होने चाहिए थे। अगर आपके अंदर ये बेसिक सेंस है ना बेटा, बिलीव मी आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आपका सिलेक्शन होएगा, बिलीव मी। लेकिन जो ये हवाबाजी में है ना कि सर पेपर टफ आ गया, ये वो फलाना ठिकाना, तेरे जैसे भाई साहब हर साल 8-9 लाख बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो देखते हैं, ठीक है। अब तू कहां खड़ा होना चाहता है वो तेरा एटीट्यूड भी डिसाइड करता है। मेरे को ना रोने वाले बच्चों से ना बहुत इरिटेशन लगती है, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है उन बच्चों से जो हर समय ना कमी निकाल करके सिर्फ रो रहे होते, क्रिब कर रहे होते, सर ये दिक्कत वो दिक्कत, मेरे से तो ये नहीं हुआ, मेरे मार्क्स नहीं आए। तो पढ़ाई करना भाई, ढंग से ओरिएंटेशन से पढ़ाई कर। और मैं लिख के दे रहा हूं भाई, विद्या कसम खा रहा हूं, तू ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसीलिए तेरे को इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, ये श्योर शॉट है, ठीक है, श्योर शॉट है। अगर तेरे को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो तू भाई ऑनलाइन छोड़ करके ऑफलाइन जा, बिलीव मी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ऑनलाइन उन्हीं के लिए है जो सेल्फ डिसिप्लिन में है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, हर दिन अगर आप 3-4 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे, कहां से इंप्रूवमेंट आएगा बे, कहां से आएगा। तू अपने अंदर तो झांक के देख ही नहीं रहा कि तू रोज क्या कर रहा है, कितना समय बर्बाद कर रहा है ना। जब होमवर्क देता हूं तो 30% बच्चे सॉल्व करके आ रहे हैं, मेरे को कैसे पता कि तू 70% वालों में से या तू 30% वालों में से। तेरा एआईटीएस खराब गया, तेरा लिए एआईटीएस टफ है, होमवर्क देता हूं तो 70% तो करके ही नहीं आ रहे हैं, बता मेरे को। तो मेरे को, मैं तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, क्यों सोचूं, मुझे तो नहीं पता कि भाई तू कैसे कर रहा है। और मेरे को पता है जो मेहनत कर रहा होगा वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी आएगी और वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसलिए ना मैं वो दिन भर रोने वाले बच्चों से ना इरिटेट हो चुका हूं कि बस वो कमियां निकाल रहे, कभी टीचर में, कभी नोट्स में, कभी सिस्टम में, कभी स्कूल में, कभी स्कूल के टीचर में, कभी पेरेंट्स में, कभी घर में,
कभी एजुकेशन सिस्टम में, वो सिर्फ कमी निकाल रहे हैं। और एट दी एंड ना बेटा, इन सब चीजों में गवाएगा सिर्फ तू ही, ठीक है। तो मेरे को आकर ना आप अपनी प्रॉब्लम्स मत बताया करो, मेरे को आकर के आप सॉल्यूशंस बताया करो कि सर ये दिक्कत आई थी और हमने ऐसे उसको सॉल्व किया। तुम्हारी प्रॉब्लम हो चुकी है, तुम लोगों के ऊपर यूट्यूब या सोशल मीडिया इतना हावी है ना, तुम सारे ओपिनियनेटेड हो। तुम्हें अभी मैं पूछूंगा ना कि भाई एक बार तू तैयारी से बाहर आ जा, ठीक है, और अब बता कोई नया बच्चा है 11वीं क्लास के, तो उसको पढ़ना कैसे चाहिए, तो तू ऐसा प्लान बनाएगा ना कि भाई साहब जिससे परफेक्ट कोई प्लान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम ओपिनियनेटेड हो, तुम्हें सारे ओपिनियंस पता है, लेकिन जब बात आती है ऑन ग्राउंड करने की ना, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि तुम फॉलो कर लो, उसका 10% भी फॉलो नहीं करते हो तुम, ठीक है। तो प्रॉब्लम वही है, आप में से बहुत सारे बच्चे ना एग्जीक्यूशन जानते ही नहीं है। आप लोग 10वीं के एटीट्यूड से बैठे हुए हो। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग से बताया था ये 10वीं क्लास से बहुत बड़ा जंप है। 10वीं क्लास में आपने फिजिक्स में 3 चैप्टर पढ़े थे, उसमें तुम रो रहे थे, और जितना तुमने 3 चैप्टर पढ़ा था उससे ज्यादा यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम पढ़ा के खत्म कर चुके हैं। समझ रहा है? तो मैं कितनी बार बता दिया, दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट क्लास ऑफ योर करियर, द टफेस्ट क्लास ऑफ योर करियर। तो जब ये टफेस्ट है तो तू रो रहा है वहां पर बैठ के, या फिर ये कहेगा कि सर देखते कितना हो पाता है। क्या बताएं मैं, ये हमारे लिए, मेरे को ना प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ऐसे बच्चों को डील करना पड़ता है जो ऑल टाइम ना सिर्फ रो ही रहे हैं। आज इसके लिए रोएगा, कल किसी और चीज के लिए रोएगा, फिर ये स्पैम करेगा। मेरे को नहीं पता ये कल इसको मैंने मोटिवेट किया था या किसको मोटिवेट किया था। तो मेरे को तो इस चीज से इरिटेशन हो चुकी है कि ऐसे बच्चों को मैं क्या करूं भाई, जो सुधरना ही नहीं चाहते, जो समझ ही नहीं रहे कि भाई प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज क्या होती है। और बेटा आज तुम जो रंग बिरंगी चीजें करना चाह रहे हो ना, कर लो, कर लो, आराम से कर लो। एग्जाम के टाइम पर आपको पता लगेगा, बेसिक तैयारी से बेटर कुछ नहीं हो सकता। बेसिक तैयारी से बेटर कुछ नहीं हो सकता। वही आपको फॉलो करनी चाहिए और वही बेसिक टेम्परामेंट ही रखना चाहिए। क्लियर? मतलब आपको कौन समझा पाएगा कि आप लर्निंग प्रोसेस में हो। अब मैंने तेरे को ये चीज सिखाई है, पहली बारी में दिक्कत आई थी, अब थोड़ा सा आराम दिखेगा, हाँ यार ये वही चीजें हैं। मतलब तुम्हें ये प्रैक्टिकलिटी ही नहीं पता है कि यार लर्निंग प्रोसेस में है, तुम्हें लग रहा है हर चीज टेस्ट है। ये नहीं हुआ तो भाई डिप्रेशन, नहीं हुआ तो एंग्जाइटी। मेरे से 40 सवाल दिए थे सर, मेरे से तो 5 ही बने, एंग्जाइटी हो रही है सर, डिप्रेशन हो रहा है। गधा है क्या प्योर लेवल का है? तेरे को समझ नहीं आ रहा? तू लर्निंग ग्राफ में, अभी तू सीखने की कोशिश कर रहा है, तू सीखेगा तो गलत भी सीखेगा, उसको सुधारने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। पागल वागल है क्या? और ये जो तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस बना रखा है ना फालतू का, उसका जिम्मेदार तू ही है कि तू लेके बैठा हुआ है। बहुत सारे बच्चे होते हैं चिल मार करके आराम से पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेके जाते हैं, ठीक है। तुम जैसे गधों का नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि तुमने 10 चीजें तो अपनी खोपड़ी पर एक्स्ट्रा रख रखी हैं जिसका काम नहीं था, और जो चीज काम की चीज थी वो तो फालतू चीजों की वजह से तुमने यूजलेस बना दी। क्या बताएं यार, बड़ा दुख होता है कि आप लोग अपने करियर पर, ठीक है, ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिससे आपका करियर खत्म ही हो जाए तो वही बेहतर है। और क्यों एफर्ट्स डाल रहे हो इतनी, जब आपको करियर खराब ही करना है तो उससे बेटर है कि शांति से बैठ जाओ, कह दो कि भाई नहीं होगा। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? कभी कुछ मैं ट्राई कर लूंगा, मैं तो सिलेक्शन ले लूंगा, जब ऐसा होना ही नहीं है क्यों कर रहा है भाई? छोड़ दे, इससे बेटर है शांति से बैठ, चिल मार, ठीक है। इससे बेटर है मत कर तैयारी। तू हर चीज कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, फंडामेंटल्स तेरे क्लियर नहीं है, क्लासेस के लेक्चर तू टाइम पे नहीं कर रहा है, होमवर्क तेरे से हो नहीं रहा है, फंडामेंटल तू कर नहीं रहा है, और ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं, इधर से भी कर लूंगा उधर से भी कर लूंगा। बेटा ऐसे सिर्फ रायता फैलता और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था कि अगर हमें कहीं पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो बेसिकली आपको क्या करना है, वहां पर 1 kg का मास रखिए और फोर्स निकाल दीजिए। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आई कहां जीरो होगा, तो मैंने कहा यार आई पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, दैट मींस फोर्स जहां पर जीरो होगा वहीं आई जीरो होगा। अगर मैं इसका सॉल्व